ये वीडियो नेम रिएक्शन की क्विक रीजन के लिए रहेगी। पहली हमारे पास सैंड मेयर रिएक्शन, अगर हम सबस्ट्रेट लेंगे डाइसोनियम सॉल्ट और रिएक्शन करेंगे Cu2Cl2 या फिर Cu2Br के साथ में, तो कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एरीन्स हमको सामने देखने के लिए मिलेगी और नाइट्रोजन गैस जो है दोनों में इसी रिएक्शन से बाहर जाएगी। नेक्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Cl और Br होगा हमारे पास X, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम आयोडाइड के साथ में, तो I जो है रिप्लेस कर देगा इस X को और हमारे पास एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए हमको यूज़ करनी पड़ती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। वैसे ही जब एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन करनी हो हमको तो हमको यूज़ करना पड़ता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल क्लोराइड, इन दोनों में से हम यूज़ कर सकते हैं। सामने लेंगे AgF, F जो है BrCl को रिप्लेस कर कर एल्काइल फ्लोराइड हमारे पास बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास वुड्स रिएक्शन, एल्काइल क्लोराइड के हम क्या लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और मेटल लेंगे, सोडियम मेटल, सॉल्वेंट होगा ईथर हमारे पास। ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे, मतलब यहाँ पे अगर दो कार्बन का कोई भी हेलो एल्केन होगा, फॉर एग्जाम्पल CH3Cl होगा, तो यहाँ पे CH3CH3 एल्केन हमको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर आती है फिटिक रिएक्शन, फिटिक भी सेम है, बस यहाँ पर हेलो एल्केन की जगह हमको हेलो एरीन का यूज़ करना है और हेलो एरीन हमारी कंबाइन कर जाएगी। वुड्स फिटिक रिएक्शन है हमारी नेक्स्ट, इसमें हमारे पास एक हेलो एरीन होगा, एक होगा हेलो एल्केन, मेटल सोडियम सॉल्वेंट ईथर R और ये बेंजीन ग्रुप को कंबाइन कर देना है हमारे पास और ये हो जाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कोलबेज रिएक्शन, यूज़ करेंगे फिनॉल से, जब हमको बनाना होगा सैलिसिलिक एसिड, पहले डालेंगे NaOH, फिर हम डालेंगे CO2 और H पॉजिटिव का हम सिर्फ वर्कअप करने के लिए, और हमारे पास जो है COH ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ से हम एस्पिरिन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। फिर आती है रीमर्टिवन रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम करते हैं CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ में, तो पहले इंटरमीडिएट प्रिपेयर होता है हमारे पास, फिर NaOH डालकर हम इसको सैलिसिलडिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमर्टिवन रिएक्शन, बोर्ड्स एग्जाम के लिए पढ़ के जाना। फिर है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जब हम एल्कोहल का सोडियम सॉल्ट RO- Na की रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा R पे, X जाएगा बाहर और फॉर्मेशन होगा हमारे पास ईथर का। नेक्स्ट है रोजनमूड रिएक्शन, बेंजीन पे लगा COCl ग्रुप, मतलब कोई भी, जरूरी नहीं है बेंजीन पे RCOCl भी हम इसको ले सकते हैं। एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करता है CHO में, रिएजेंट होता है हमारे पास H2 और पैलेडियम बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास स्टीफन रिएक्शन, साइनाइड से हम बनाते हैं एल्डिहाइड, यूज करना पड़ता है हमको स्टेनस क्लोराइड और एसिडिक मीडियम के लिए HCl। पहले फॉर्मेशन होता है इमीन्स का, फिर हाइड्रोलिसिस करने पर ये बॉन्ड ब्रेक करता है और बॉन्ड के ब्रेक करने पर यहाँ लग जाएगा ऑक्सीजन, कन्वर्ट हो जाएगा ये एल्डिहाइड में। नेक्स्ट हमारे पास इटार्ड रिएक्शन, टॉल्यूइन से हम बनाएंगे बेंजल्डिहाइड, पहले यूज करेंगे CrO2Cl2 और हमारे पास सॉल्वेंट लेंगे CS2। पहले हमारे पास फॉर्म होगा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड हमारे पास फाइनल आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में और लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl, बेंजीन पे लग जाएगा CHO ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किशनर रिडक्शन, सेम सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट भी सेम है, रिएजेंट में फर्क है। यहाँ पर क्लीमेंसन में हम लेंगे जिंक अमलगम और साथ में HCl, वुल्फ किशनर में हम लेंगे हाइड्रोजीन जो होता है हमारे पास N2H4 और KOH, दोनों ही क्या करेगा कार्बोनिल कंपाउंड का, यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड को एल्केन में जो है कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन, एक ऐसा कीटोन जिसके पास 3 एक्टिव हाइड्रोजन हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, उनकी रिएक्शन कराएंगे NaOH X2 के साथ में, X2 है Br2I2 और Cl2, तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। नेक्स्ट है एल्डोल रिएक्शन, अल्फा H किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास हो, सामने हम डालेंगे बेस, एसिडिक हाइड्रोजन निकालकर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को निकालकर बन जाएगा है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पर और हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर हीट करके हम यहाँ से वाटर को बाहर निकालेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलेगा, कौन सी, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा के बीच में एक एल्कीन हमको देखने के लिए मिल जाएगी, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन, यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगी, अल्फा हाइड्रोजन मैंने लेक्चर्स में सिखा रखी है, देखना कैसे देखते हैं। तो बेंजल्डिहाइड यहाँ पे एग्जांपल लिया, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ डालेंगे तो एक मॉलिक्यूल इसका कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में और एक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। नेक्स्ट हमारे पास HVZ रिएक्शन, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सामने लेंगे X2 का Cl2 या फिर Br2 रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, फिर हम लेंगे वाटर, तो हमारे पास अल्फा पोजीशन पे हेलो ग्रुप का जो है इंट्रोडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा X अल्फा पोजीशन पे और ये हो जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस,
ये हमारे पास थैलिमाइड है, यूज़ करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स के लिए। फर्स्ट स्टेप में QH एज अ बेस काम करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को निकालेगा, जनरेट हो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे। ये नेगेटिव अल्काइल हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, X माइनस यहाँ से बाहर लग गया है NR। अब OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा इस सेंटर पे और इस सेंटर पे, यहाँ से बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी अमीन का। ये हमारे पास क्या है, बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अमाइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं Br2 के साथ में और NaOH के साथ में, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में और हमारे पास एक कार्बन लेस यहाँ देखने के लिए मिलेगा। कार्बाइल अमाइड रिएक्शन, प्राइमरी अमीन जो है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ रिएक्ट करेगी। NH2 ग्रुप हमारा जो है आइसोसाइनाइड NC ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी अमीन जो है कार्बाइल अमाइड टेस्ट को देती हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। नेक्स्ट है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि होता है हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन। अगर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे हम कॉपर के साथ, मेटल कॉपर और साथ में HCl, तो क्लोरोबेंजीन हमारा बन जाएगा। अगर कॉपर मेटल के साथ HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। दोनों केस में नाइट्रोजन गैस जाएगी बाहर। इसी के साथ हमारी सारी रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये काफ़ी शॉर्ट में रिवीजन करा रखी है। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने 1 शॉट अपलोड कर रखा है इसी नेम रिएक्शन का, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं।